बच्चों, हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो क्या है क्रोमैटोग्राफी विधि और इसका किस में उपयोग किया जाता है, चलिए हम पढ़ते हैं। इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। यानी ये जो विधि है क्रोमैटोग्राफी, इसका प्रयोग उन मिश्रणों के घटकों को पृथक करने में किया जाता है जिसमें कई सारे विलेय पदार्थ हों और वो एक ही विलायक में घुले रहते हों। तो उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, इसलिए इस विधि का नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। चूँकि ये जो विधि है, इसका प्रयोग सबसे पहले रंगों को, यानी रंग जो विलेय पदार्थ होता है, उनको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। और चूंकि ग्रीक भाषा में रंग को क्या कहा जाता है, क्रोमा कहा जाता है, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया क्रोमैटोग्राफी। अब इस विधि का प्रयोग किस किस में होता है? इस विधि का प्रयोग डाई से विलेय रंगों को पृथक करने में किया जाता है। यानी जो डाई होती है, जो बहुत सारे लोग अपने सर में, बालों में लगाते हैं, है ना। तो कई तरीके की डाई होती हैं जिनमें ढेर सारे रंग जो घुले रहते हैं या विलेय रहते हैं, उन रंगों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। यानी जो लेबोरेटरी होती हैं, यानी जो प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ पर हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, रक्त के नमूने दिए जाते हैं और रक्त का हम उसमें जांच की जाती है, तो वहाँ पर रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में भी, यानी जो नेचुरल कलर्स होते हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, उनमें जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं या रंग होते हैं जो उसमें विलेय रहते हैं, उनको पृथक करने में भी क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगली विधि है क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। तो क्या है क्रिस्टलीकरण विधि, चलिए पढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी ये जो विधि है, इसमें जो भी विलयन है, विलयन में से हम ठोस पदार्थ को क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल्स जैसे कि आप लोग घरों में नमक का प्रयोग करते हैं, तो नमक या तो पीसे रूप में होता है या वो क्रिस्टल के रूप में होता है। उसके ठोस टुकड़े जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। तो किसी भी पदार्थ को शुद्ध रूप में क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त करना जो है वो कहलाता है क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम उन्हें क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप में। तो इस विधि के द्वारा हम किस तरह से ये विधि कार्य करती है, चलिए देखते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसे थोड़े से जल में घोल लेते हैं। इस विधि में हम जो कॉपर सल्फेट एक रासायनिक पदार्थ है, कॉपर सल्फेट, उसको हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का हमने 5 ग्राम लिया मात्रा और उसको किस में रखा, एक चीनी मिट्टी के प्याली में रखा। अब क्या करते हैं, उसे थोड़े से जल में हम घोल लेते हैं। यानी चीनी मिट्टी की प्याली में हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उस कॉपर सल्फेट को हमने घोल लिया उस जल में। घुलने के बाद अशुद्धियों को छान लेते हैं। जब वो घुल जाता है कॉपर सल्फेट उस जल में, तो वो एक विलयन के रूप में हो गया। अब उसमें जो अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं, उन अशुद्धियों को हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसको हम थोड़ा गर्म करते हैं और वाष्पीकृत कर देते हैं। यानी विलयन का जो जल है उसकी मात्रा को हम कम कर देते हैं और कॉपर सल्फेट की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगी। जब हम विलयन के जल को वाष्पीकृत कर देंगे तो उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे,
उस विलयन को हम छानक पत्रक से ढककर कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए 1 दिन तक रखा रहने देते हैं। तो जो हमें विलयन प्राप्त हुआ, गाढ़ा विलयन, या जिसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन मतलब उस विलयन में कॉपर सल्फेट की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी। तो अब उस विलयन को हम एक फिल्टर पेपर, लैब में फिल्टर पेपर होता है, मैं आप लोगों को स्कूल खुलने पर दिखाऊंगी। तो उस छानक पत्रक से या फिल्टर पेपर से उस विलयन को, चीनी मिट्टी की प्याली को हम उस छानक पत्रक से ढककर कमरे के तापमान पर 1 दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगले दिन हम देखेंगे कि उस प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं, यानी जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो किस में परिवर्तित हो गया, क्रिस्टल्स बन गए उसके, यानी टुकड़े बन गए हैं, चमकदार टुकड़े जो दिखाई हमको देंगे। तो इस विधि का प्रयोग, और हम किस में करते हैं इस विधि का प्रयोग, समुद्र से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किया जाता है। यानी जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, समुद्री नमक जो हमें मिलता है वही हम खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको खाने से पहले उसको शुद्ध किया जाता है। और वो शुद्ध किस विधि से किया जाता है, इसी क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा उस नमक को शुद्ध किया जाता है।